नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में का स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। लगभग एक हफ्ते का करंट अफेयर्स है। थोड़ा सा 3-4 दिन मैंने करंट अफेयर्स नहीं बना पाया, कुछ बिजी था। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का करंट अफेयर्स आज हम लेकर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली पीसीएस प्री में पूछे जा सकते हैं और उसको आप जरूर ध्यान से दीजिएगा क्योंकि बड़े फैक्चुअल टाइप के सवाल रहेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलना चाहूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो भैया पढ़ना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ऑनलाइन कोर्स हम आपको करंट अफेयर्स का भी दे रहे हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ में क्रैश कोर्स चलाया हुआ है पीसीएस प्री के लिए, बहुत बेहतरीन है। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी ढंग से नहीं हो पाई है तो आप कॉल कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 150 दिन का क्रैश कोर्स है। पीसीएस प्री की जिम्मेदारी पूरी जो है हमारी रहेगी। वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। या सिर्फ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिफाई करना है। इसीलिए अगर आपको जो भी कमी लग रही है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, अभी बहुत समय है, उस पर ठीक से काम कर लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। और इस बार 2023 में प्री कम से कम निकालना जरूरी है। वैसे तो मैं चाहूंगा कि पूरा सिलेक्शन ही हो जाता, लेकिन कम से कम एटलीस्ट निकालिएगा। चलिए, एक है ना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला या इंग्लिश में बोले अप्रेंटिसशिप मेला जो है वो कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मतलब क्या किया गया है, वो है 12 दिसंबर को। अप्रेंटिसशिप, ये अप्रेंटिसशिप जो होता है वो क्या होता है? देखिए, अमूमन क्या आपने नाम सुना होगा, रेलवे में अप्रेंटिसशिप लग जाती है, जहां पर अप्रेंटिस लगती है। इसमें कि जो लोग डिप्लोमा आईटीआई करते हैं, डिग्री नहीं, ठीक है, जैसे कि मतलब फिटर हो गए, ठीक है, या आपके इस तरह के वेल्डर हो गए, इस तरह के जो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पर वहां पर इस तरह के स्टूडेंट, इस तरह के बच्चे जो हैं वो वहां पर एक उनको ट्रेनिंग के पर्पज से रखा जाता है कि हाँ भाई तुम ट्रेनिंग करो, उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। और वहां पर सीखते हैं, अपनी जो भी नॉलेज है उसको ठीक से पॉलिश करते हैं। और उसके बाद संभवतः कई बार होता है कि जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहीं पर भी नौकरी लग जाती है, या कहीं और वांट खुलती है तो वहां पर करते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है वो दिल्ली में हुआ है और इसके लिए मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया हुआ है। 12 दिसंबर को मतलब इसको किया गया है। ये स्किल इंडिया के तहत जो है वो किया जा रहा है। इसको केंद्र सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मिनेश सिंह शाह हैं, जिनको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में डाला गया है। इसके चेयरमैन है, ठीक है, एमडी है, प्रबंध निदेशक मतलब एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, मिनेश सिंह शाह। डेयरी में देखिए 2-3 चीजें आती है कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा कंट्री करता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें फिर आपका आता है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एक हमारा देश में आता है अमूल का आता है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का सबसे एक फ्लैग बैरियर है, यानी कि सबसे सक्सेस रेशियो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब ये क्या होता है? सहकारिता आंदोलन। तो ये क्या होता है ये शायद आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको पर्पसफुली ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में पता है? क्योंकि डेयरी का नाम आएगा तो कोऑपरेटिव मूवमेंट आ जाएगा और अमूल का नाम पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में पता है आपको? कुछ और उदाहरण दे पाएंगे आप इसके? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नहीं आता तो सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट। सवाल एक और है कि चलिए इतना ही बताते, बाकी बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि फिर संविधान में भी कई चीजें आई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर। सिडनी मैकलाफ्लिन जो है के साथ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता है? वर्ल्ड एथलीट जो अवार्ड है वो एक पुरुष और महिला वर्ग में है। महिला वर्ग का नाम दे दिया गया सिडनी मैकलाफ्लिन है, जो यूएसए की है और ट्रैक एंड फील्ड में यानी कि रेसर है। पुरुष वर्ग में जीता है आपके मोंडो डुप्लेंट से, ये स्वीडन के हैं और ये पोल वॉल्टर है। पोल वॉल्टर डंडा लेकर आते हैं और कूद जाते हैं और गोल्ड, अभी पिछला ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, ठीक है। तो बहुत अच्छे एथलीट है। मोंडो डुप्लेंटिस जो है स्वीडन के पोल वॉल्टर है और ये जो आपका सिडनी मैकलाफ्लिन है ये ट्रैक एंड फील्ड की है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कह लीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो दीपिका पादुकोण ने फीफा मतलब फुटबॉल का जो ट्रॉफी है उसका अनावरण किया है। दिल्ली एमसीडी में पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन है? पार्षद देखिए 2-3 सवाल है। पहला, दिल्ली एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है, ठीक है, वहां पर इलेक्शन होते हैं। पहली ट्रांसजेंडर, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर 3 वर्ग होते हैं,
तो उसमें जो है बॉबी किन्नर जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं और आप पार्टी से वो जीतती हैं। बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसजेंडर्स भी अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। कभी भी अगर इक्वालिटी की बात आती है तो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जब ये मेंस लिखोगे तो ये सवाल आप कोट कर सकते हो कि हाँ बॉबी किन्नर जैसे लोग भी अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। अब उनको सिर्फ वो शादी ब्याह और बच्चा जब हो जाए तब जाके पैसे लेनी होती हैं, वो खुद भी मेन स्ट्रीम में आके काम करके नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। और एक तो टैबू बन चुका है किन्नरों के साथ, एक अजीब सा एक हमारे एक सोच है, वो खत्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब दिल्ली एमसीडी बहुत बड़ा चुनाव हुआ, आप पार्टी जीती है, बीजेपी 15 साल के बाद हारी है एमसीडी के अंदर, ठीक है। एक सवाल मैंने पूछा था, आपसे पूछ रहा हूं, देखिए वहां पर दिल्ली एमसीडी में क्या है, दिल्ली एमसीडी में जो मेयर है, आपको पता है एमसीडी पता है क्या होता है कि म्युनिसिपल जहां पार्षद चुने जाते हैं, तो हर एक वार्ड होता है, वार्ड में एक पार्षद निकल के वाला एक पार्षद बनता है वार्ड से। अब कुछ जगह पर जो मेयर होता है, इन वार्ड के ऊपर एक सबसे ऊपर मेयर होता है, नीचे वार्ड मेंबर्स, ऊपर पार्षद, ऊपर मेयर। तो कहीं कहीं जैसे यूपी के अंदर क्या है कि मेयर के चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, आपको मेयर चुनना पड़ता है, पब्लिक चुनती है, लेकिन कहीं कहीं जो पार्षद होते हैं वो चुनते हैं। दिल्ली एमसीडी में पार्षद चुनते हैं आपके, ठीक है, मेयर को। तो मुझे ये बताइए कि जो दल बदल कानून है, शेड्यूल 10 दल बदल कानून, क्या वो एमसीडी में लागू होता है या नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल है, यह पेपर में आ सकता है। क्यों मैं पूछ रहा हूं? क्योंकि भले ही आप पार्टी 236 जीती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है आप पार्टी के लोगों को कन्विंस कर ले जाए और अपना कैंडिडेट जो मेयर है उसको कर दे। भले ही आप पार्टी ने मेजोरिटी ले ली है, लेकिन बीजेपी के ऊपर ये लगाया जा रहा है। और चूंकि वो काम कर सकती है क्योंकि वह दल बदल कानून वहां पर नहीं होता। दल बदल का मतलब होता है कि आप जीत के आओ आप पार्टी से और वहां पर आकर पार्टी बदल ली आपने, तो जब ऐसा काम करते हो तो आपका जो मेंबरशिप है उससे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना क्या दिल्ली एमसीडी के अंदर दल बदल कानून जो है वो लागू होगा कि नहीं होगा? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदा जो है, और इन्होंने छठा स्थान किया है। 24 घंटे की रेस होती है और अच्छी बात है, मैराथन से भी खतरनाक है। और ताइवान में ये रेस हुई जिसमें इंडिया के जो अमर सिंह हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खुल जाएंगे? लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्र खुल जाएंगे। और खेलो इंडिया मैं कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम्स में से है, तो गलत नहीं होगा, बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे एथलीट्स निकल रहे हैं इसके अंदर से, खेलो इंडिया से। किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों का बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? जमनालाल बजाज गांधी जी के सहयोगी, गांधी जी के लिए नेशनल मूवमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए उन्होंने पैसों के, ठीक है, बहुत पैसा दिया है। हमारे देश के जो बिजनेसमैन ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत पैसा दिया है। एक हाजी मुस्तफा हुआ करते थे, वो हाजी मुस्तफा ने तो इतना दान किया, इतना पैसा किया कि कहते हैं कि जब वो अपने जीवन के अंतिम दिन जो हैं वो एक किराए के मकान में वो बिताए उन्होंने। और जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो खत्म हुए, तो कहते हैं कि उनकी जो शव यात्रा पे ना कम से कम 5 किलोमीटर का मतलब जाम लग गया था, इतनी लंबी शव यात्रा थी। तो इन्होंने ऐसे बिजनेसमैन हुए जिन्होंने दिल खोल के भारत के लिए पैसे दिए हैं और भारत के लोगों ने उनको प्यार भी दिया हुआ है। और जमनालाल बजाज उन्हीं में से एक है जिन्होंने गांधी के लिए बहुत पैसा दिया, गांधी जी के बहुत सहयोगी थे। लेकिन यूपीएससी में सवाल आ जाता है कि अगर ऐसा है तो क्या गांधी जी का जो मूवमेंट है वो क्या इन्फ्लुएंस्ड है बिजनेसमैनों से? सवाल आया था यूपीएससी के अंदर कि क्या इस तरह का कि भाई बिजनेसमैन जो बोलेंगे वही गांधी जी ने किया था? तो नहीं, गांधी जी ने सपोर्ट पूरा किया था। बट गांधी जी का कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट किसी भी बिजनेसमैन से के लिए इन्फ्लुएंस नहीं था या उनके सपोर्ट में था। वो अपना काम करते, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, हड़ताल कर देना, या तो इससे नुकसान बिजनेसमैनों को होता था। तो कांग्रेस के जो भी मूवमेंट हुए हैं, भले ही बिजनेसमैनों ने सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अनड्यू एडवांटेज दिया हो बिजनेसमैनों को। तो ये यूपीएससी का सवाल था, मेंस का सवाल था। तो अभी फिलहाल देखते हैं गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को मिला है, ऑर्गेटे योहाना और वालिद सैयद अली ऑफ लेबनान। ये है, देखिए, ठीक है, इन दोनों को अवार्ड मिला है इस चीज को करने के लिए, ठीक है।
किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार के लिए $780 मिलियन की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। चेन्नई मेट्रो के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, कई तरह के बैंक होते हैं, वर्ल्ड बैंक होता है, IMF होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, सॉफ्ट बैंक होता है, AIIB बैंक होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, सवाल पूछूंगा आपसे, इंडिया किसका हिस्सा नहीं है? AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, AIIB। ठीक है, अब इन दोनों में से इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है? फाउंडिंग यानी कि जो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। सवाल अच्छा है, बता दूं क्या? चलिए, ये है चाइना लेड है, चाइना का जो है उसने क्या, और ये हम ब्रिक्स नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बैंक ब्रिक बैंक है, इसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और AIIB इंडिया पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये चाइना द्वारा है, इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इसी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो जापान द्वारा ज्यादा ऑपरेट करता है, जापान ने किया हुआ है। क्यों? वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो वेस्टर्न थॉट्स और फिलॉसफी या इंटरेस्ट को देखते हैं कि भैया किसको देना है किसको नहीं देना है, तो वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए ये बैंक्स जो हैं खड़े हुए हैं। सवाल मेरा सिंपल आपसे है, एक सवाल जो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क होता है, ये बताना है आपको। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फर्क है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट, लेकिन इस बार का जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये आपका अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो है। ठीक है, अगला सवाल है B20 के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? B20, व्हाट इज B? G20 होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 20, जिस तरह 20 कंट्री के तो वहां पॉलिटिकल मीटिंग होती है, यहां पर बिजनेस मीटिंग होती है। ये टॉप G20 के जो टॉप बिजनेस जो डील होती है उसे कहते हैं B20। और इसके जो है चेयरमैन बने हैं जो टाटा सन्स के N चंद्रशेखरन। ठीक है, N चंद्रशेखरन जो है वो करेंगे। B20 G20 क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई अध्यक्ष बनता है, बहुत अच्छा है पॉइंट लिखना, जब भी कोई अध्यक्ष बनता है, जो भी कंट्री अध्यक्ष बनता है, जैसे मान लो इंडिया बना है, G20 का हेड बना है या B20 को लीड करेगा, तो अपना एजेंडा सेट कर सकते हैं। अपना एजेंडा यानी हम जो चाहेंगे उन मुद्दों पर बात होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 2010 से बना, 2010 से लेकर 12 साल हो गए। 12 सालों के अंदर वेस्टर्न पावर्स ने ही अपने एजेंडे सेट किए और हमने उनको फॉलो किया है। पहली बार ऐसा होगा 2023 में जब इंडिया अपना एजेंडा सेट करेगा और वेस्टर्न पावर्स अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहां से इंडिया को देखना है कि इंडिया कितना गेन कर सकता है, कितना निकाल सकता है चीजों से। तो बहुत अच्छा टाइम है, और अगर जिस तरह से हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मुझे लगता है कि इंडिया को ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाने चाहिए। आपकी राय क्या है? आप इस कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी करो यार, ये तो पता होना चाहिए। और ये मेंस में आएगा, ये मेंस में आएगा, ये सवाल तो प्री में आएगा, ये सवाल तो प्री में आएगा, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं ना वो मेंस में आएगा, तो वो नोट कर लेना आप आराम से। ठीक है, ये प्री वाला आ गया। मैं देखो, मेरा मकसद आपको पीसीएस बनाना है, करंट अफेयर्स पीसीएस के लिए। वनडे एग्जाम वाला है भी नहीं कि मैं आपको हटाऊं बैठकर, तो वनडे वाले तो देखे भी ना इस चीज को, पल्ले नहीं पड़ेगा उनके ऊपर से निकल जाएगी चीजें। वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक किसने मारा है? तो वो ईशान किशन है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 210 रन की पारी खेली। आई थिंक 130-40 गेंदों पे 30-35 गेंदों में उन्होंने 200 रन मार दिए थे। एक्सक्लूसिव क्लब है जो कि सिर्फ इंडियंस द्वारा एक्वायर्ड है, यानी कि ऐसा क्लब जहां पे इंडिया नहीं है, और भी हैं 200 रन मारने वाले और लोग भी हैं। जैसे इंडियंस हैं, एक पहला इंडियन है आपका वो है तेंदुलकर, फिर रोहित शर्मा, ठीक है, फिर आपका आते हैं वीरेंद्र सहवाग, तो उन्होंने 2 मारे हैं, और अब आते हैं ईशान किशन। ठीक है, तो गुप्तिल भी थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी 200 मारे थे। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये वही इंडियन ओरिजिन के हैं, कृष्णा वविलाला, जो उनको जो है वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, काफी का कंट्रीब्यूशन रहा है वहां पर, तो ये उनको वहां पे मिला हुआ है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे क्या है? यूपीआई। तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम, यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर सकते हैं, उस पर रेजर पे कर सकते हैं। रेजर पे चाइना का ब्रांड है, तो वहां से वो देखते हैं, तो उसमें हो रहा है आज का बड़ा ये असल में
रेडमी का ब्रांड है क्या रेजर पे, और इस समय रेडमी, वीवो, ओप्पो सब पे सरकार जो है चाइनीज कंपनीज पे बहुत सख्ती कर रही है। इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ डिफॉल्ट है, टैक्स चोरी कर रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं, सरकार बहुत ज्यादा इनको क्रश कर रही है। और खासकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, फाइनेंशियल जो इनकी कंपनीज हैं, जैसे कि एक तो रेडमी हो गया, फोन हो गया, लेकिन जैसे कि इस तरह के पेमेंट गेटवे वाला जैसा, वहां पर सरकार बहुत ध्यान रखे, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ करने ऐसा ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसा निकाल के आया कि काफी ये लोग उन्होंने गड़बड़ की है। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कहां हो रहा है? वो केरल में इसका उद्घाटन हो रहा है। हाल में ही फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला, अमेरिका की फेडरल, नॉट आरबीआई, फेडरल बैंक अमेरिका का, तो उसकी उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। ये जो इंडियंस वहां पे अचीव कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो काफी उन्होंने झंडे गाड़ दिए। नबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं आपका केवी शाहजी, ये बने नबार्ड करता क्या काम है? नबार्ड 1981 और 1982, सवाल इस पर सवाल तो यही बन जाता है कि मैं भूल नहीं रहा हूं, आई थिंक 1982 है, सवाल यही आता है 1982। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, मैं गलत हूं, आई थिंक 81 या 82 में कुछ है, मैं एग्जैक्टली भूल चुका हूं, लेकिन है। नबार्ड बना क्यों है? ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बना है, भारत एग्रीकल्चर को प्रमोट है। और इसी ने काम और करना शुरू कर दिया, इसने एक आपका जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वहां पर अच्छा काम करना शुरू कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं या बताओगे? स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं आप बताओगे? तो उसके हेड बने केवी शाहजी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? ग्लोबलिन मोड। ग्लोबलिन मोड एक होता है एक तरह का बिहेवियर जहां पे आप ये बोलते हो इट्स माई वे और हाईवे, माई वे और हाईवे, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया क्या बोल रही है, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है, और आप एक लेजी हैं, अपनी चाल चलने वाले, अपने कूल रहने वाले, जिसको छोटे फॉर्म में कूल बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा बिहेवियर जहां पर सोशल जो रूल्स हैं या जो एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो ना करना, उसे बोलते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जो आमतौर पर सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं का अस्वीकार करने वाले तरीके से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी, मैला या लालची है, मतलब इसको नेगेटिव टर्म में ले सकते हो। देखिए कूल अजीब सा है ना, अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हो और बिना किसी प्रेशर कि लोग प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो और लोग आपके खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अच्छा है, ये कूल है, बंदा कूल है, ये नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने देता। और एक हो रहा है कि ट्रैफिक में भैया लाल बत्ती लग गई है और रुकना है, लेकिन आप चूंकि कूल दिखना चाहते हो और आप लाल बत्ती को बाईपास करके निकले जा रहे हो, वो सब कूल नहीं कहते, उससे बेवकूफी कहते हैं। तो कूलनेस और बेवकूफी, स्टुपिडिटी में फर्क होता है, और यहां पर जो है वो ग्लोबलिन मोड जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एक आदित्य मित्तल है। अब इनको कंफ्यूज मत करना, वो लक्ष्मी मित्तल के बेटे का नाम भी आदित्य मित्तल है। लक्ष्मी मित्तल क्या नाम है कंपनी का नाम? लक्ष्मी मित्तल किस कंपनी के चेयरमैन या हेड हैं? लक्ष्मी नारायण मित्तल कौन सी कंपनी का नाम बताइए, लिख के दीजिए मुझे। तो उनके बेटे का नाम है आदित्य मित्तल। तो आदित्य मित्तल जो है ये 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी चेस के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाना, जिसके ये 2500 से ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं तो उनको ग्रैंड मास्टर का तमगा मिल जाता है, जहां पर वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो इंडिया के लगभग 77 लोग जो हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं। टाइम्स मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया हुआ है? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है इस बार जो है यूक्रेन के जो जेलेंस्की साहब हैं, उनको मिलना भी चाहिए। इस बार इस साल दोनों झंडे गाड़े हुए हैं, रशिया को रोक दिया, काफी बढ़िया काम किया उन्होंने। बढ़िया काम तो नहीं कहूंगा, लेकिन गलती इनकी है, इन्होंने जबरदस्ती रशिया को किया टीज। नाटो में जबरदस्ती एंट्री करने जाते रशिया, बोला था भैया नाटो को ना इन्वॉल्व करो, और इनकी भी गलती क्या है, अमेरिका का बड़ा रहता है याराना, ठीक है, तो रशिया ने उनको फिर कर दिया। लेकिन हाँ इतना कहूंगा, रशिया को कहते ना दांत खट्टे कर दिया रशिया को जीतने नहीं दिया। ये जेलेंस्की का मुझे उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, लोगों सबको लग रहा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है। किस राज्य सरकार ने एशिया का पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? ड्रोन डिलीवरी वो है मेघालय में ड्रोन डिलीवरी हब बनाया जाएगा कि ड्रोन से उठाया और सामान यहां से वहां ले गए। ड्रोनों के साथ बड़ा सिक्योरिटी का पर्पस है ड्रोनों के साथ, ठीक है। ड्रोन आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से स्मगलिंग हो रही है, हथियार आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि रडार सिस्टम जो है ना वो इनको पकड़ नहीं पाता है। एक तो ये लो हाइट पे फ्लाई करते हैं, दूसरा कोई भी ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं भेजते।
जैसे जहाज चलेगा तो अपना कुछ वो अपने कुछ चीजें छोड़ेगा जिसको रडार पकड़ते हैं। तो ड्रोन अभी इतने सिंपल है कि वो चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए बड़ा रिस्की हो गया ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन को, अच्छा तो है लेकिन रिस्क भी रहता है। दीना बालापाव किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू की बनी है। दीना यहां पे दीना नहीं, डीना है। डीना बोलो आटे जो है, आप पढ़ लीजिएगा, वो पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। और जब पहली बनती है समझ जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बनी है। लेकिन पेरू कहां है? पेरू कहां है ये आप बता देना मुझे, ठीक है। पेरू कहां है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस राज्य में कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। ये कीर्तिगई उत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाँ, ये हो गया सारा सवाल। तो आज का करंट अफेयर्स खत्म, 3-4 दिन का करंट अफेयर्स था। और रोज करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, थोड़ा सा कभी कभी बिजी हो जाते हैं तो नहीं बन पाता है, लेकिन अगर छूटेगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। जैसे आज खूब सारे क्वेश्चन आपने कर लिए फटाफट। मैंने आपके साथ यही है कि भाई आप लोग की प्लीज पढ़ते रहिए, इस बार एग्जाम को टारगेट कीजिए और क्रैक कीजिए। कुछ जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। सबकी कमियां होती हैं, सबको कुछ ना कुछ फंसा होता है, किसी को थ्योरी फंस रही होती है, किसी का कुछ टेस्ट के माध्यम से फंसा होता है। तो अपनी कमी पहचानिए और अब आलसी बन के मत बैठो यार, अब प्रोएक्टिव हो जाओ और एग्जाम क्रैक कर दो। और ये सर, अब ये जो डाउट्स हैं, समस्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ जब तक आपका पीसेस फ्री निकल नहीं रहा है, जिस दिन पीसेस फ्री निकल जाएगा आप देखना उस दिन बहुत ही हलवा लगेगा, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।